tremendous public pressure to bring this war to a close. He's taken actions, as you've seen, sanctions on India. Very, very tough. Very, very tough. Let's do again. Giving money to India for election. They don't need money. भारत अपने किसानों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज का एपिसोड एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर है। कैसे अमेरिका धीरे धीरे भारत का विश्वास खो रहा है। भारत पर भारी टैरिफ लगाकर पाकिस्तान की मदद करके अमेरिका एक बड़ा नुकसान कर लेगा। हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने भारत पर 50% तक के टैरिफ थोप दिए हैं, जो पाकिस्तान जैसे दुश्मन पड़ोसी से भी ज्यादा हैं, और उसने भारत को म्यांमार, लीबिया ऐसे इन देशों की श्रेणी में डाल दिया है। यह बहुत अपमानजनक है। अमेरिकी प्रवक्ता के मुताबिक भारत पर सैंक्शंस लगाए गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, खास तौर पे जब रूस और चाइना के साथ भारत तक के संबंधों को लेकर ये बात उठी है। Tremendous public pressure to bring this war to a close. He's taken actions, as you've seen, sanctions on India and other actions as well. He's made himself very clear that he wants to see this war end. अगर इतिहास देखें तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों 70 के दशक के जिमी कार्टर से लेकर और 2025-24 तक के जो बाइडेन तक सभी अमेरिका को भारत के करीब लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने रिश्तों में दरार पैदा करने का काम किया है। क्या ट्रंप इस अभियान में अकेले हैं या फिर उनके साथ अमेरिकन डीप स्टेट भी भारत में अस्थिरता फैलाने की साजिश कर रहा है या अस्थिरता का कारण बनने की कोशिश कर रहा है? ये सवाल आज सबके जहन में है। डीप स्टेट पर हम जल्दी एक बड़ा खुलासा करेंगे और बताएंगे कि भारत को कैसे अस्थिर करने की साजिश की जा रही है और विदेशों से लेकर देश में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। लेकिन यह साफ हो गया कि ट्रंप और उनकी टीम और अमेरिका के अलग अलग विचार हैं, जिसमें कई भारत के साथ हैं, लेकिन ट्रंप दोस्ती का हाथ बढ़ाकर पीछे से छुरा घोंपना चाहते हैं, जो अब साफ हो गया है। भारत की डिप्लोमेसी बिल्कुल ठीक चल रही है। भारत जहां जरूरत है वहीं जवाब दे रहा है, वहीं बात कर रहा है। ट्रंप जो खुद को बाहुबली मानते हैं, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी यानी मृत अर्थव्यवस्था तक कह डाला है। यह बेहद आपत्तिजनक है। इसका खुद अमेरिका में विरोध हो रहा है। भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती जीडीपी वाली अर्थव्यवस्था है, चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है और हथियार खरीदार से उत्पादक तक भारत बन चुका है। एक नया देश विकसित हो चुका है। भारत एक संस्कृति है, एक सभ्यता है, पूरी दुनिया को एक परिवार समान मानता है, इसलिए शांति प्रिय देश है। लेकिन भारत जब पहले जैसा गुलामी की मानसिकता वाला देश नहीं रहा, बल्कि अपना अच्छा बुरा भली भांति जानता है। भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ता है वो दोनों के भले के लिए है, दोनों देशों के हित में है। लेकिन अब ये करीबी रिश्ता कमजोर पड़ गया है। अब भारत रूस और चीन की ओर मुड़ रहा है। ये अमेरिका के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। आज हम इतिहास से शुरू करके पूरी तस्वीर देखेंगे, निर्यात आयात संबंधों पर विशेष ध्यान देंगे, साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स में रूस और चीन के भारत को सपोर्ट करने की बात जो करेंगे, जिसमें रूस ने ऑयल इंपोर्ट पर टैरिफ रेट्स कम करके भारत का साथ दिया है और अमेरिका के फैसले का विरोध भी किया है। जबकि चीन के डिप्लोमेट वांग यी भारत पहुंचे और पीएम मोदी समेत दूसरे नेताओं से भी मिले और उन्होंने रिश्ते सुधारने पर जोर दिया। क्या अमेरिका पहले जैसा विश्वास पा सकेगा? ये बड़ा सवाल है। अमेरिका को रिश्ते मधुर करने चाहिए, अच्छे करने चाहिए। भारत एक उभरती हुई शक्ति है, उसके साथ संबंध मधुर बना के रखना चाहिए। दोस्तों, भारत अमेरिकी संबंधों की शुरुआत 1947 में आजादी के साथ हुई, जब अमेरिका ने नई दिल्ली में दूतावास स्थापित किया। लेकिन कोल्ड वॉर में भारत नॉन अलाइंड रहा, किसी भी गुट के साथ नहीं रहा। उधर जबकि अमेरिका पाकिस्तान का साथी बना। 1949 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अमेरिकी यात्रा से रिश्ते की शुरुआत हुई। मतलब उस समय ये शुरुआत हुई कि भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो गया है।
1962 के भारत चीन युद्ध में अमेरिका ने भारत का समर्थन किया। 1971 के भारत पाक युद्ध में अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, जिससे तनाव बढ़ा। निर्यात आयात के लिहाज से उस वक्त भारत अमेरिका से मशीनरी और तकनीकी आयात करता था, लेकिन निर्यात सीमित था। तो अमेरिका किस तरह से चीन के विरुद्ध और पाकिस्तान के समर्थन में रहा, ये अलग अलग बातें हैं। 1977 से 81 के बीच जिमी कार्टर युग में रिश्तों में बदलाव आया। कार्टर ने भारत को करीब लाने की कोशिश की, परमाणु सहयोग पर बात की। बीच के कुछ सालों के बाद 1993 से 2001 के बीच क्लिंटन आए। उन्होंने 1998 के परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन 2000 में भारत यात्रा से रिश्ते काफी सुधरे। उस समय द्विपक्षीय व्यापार $10 बिलियन से कम था, लेकिन क्लिंटन ने आईटी और फार्मा सेक्टर में सहयोग बढ़ाया। 2001 से 2009 तक रहे जॉर्ज बुश जूनियर ने 2005 और 2008 तक न्यूक्लियर डील की, जो मील का पत्थर साबित हुई। व्यापार बढ़कर $40 बिलियन हो गया। भारत अमेरिका से विमान और मशीनरी आयात करने लगा, जबकि निर्यात में ज्वेलरी, टेक्सटाइल, फार्मा कुछ ऐसे प्रमुख थे। उसके बाद आया 2009 से 2017 तक का युग, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मजबूत की। मोदी की 2014 से 2016 की यात्राओं में डिफेंस टाई अप बढ़े। व्यापार $100 बिलियन पार कर गया। भारत का अमेरिका को निर्यात $50 बिलियन पहुंचा। फार्मा 30%, ज्वेलरी 15%, टेक्सटाइल 10%। देखिए आप कैसे बढ़ता गया भारत। आयात में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और एयरक्राफ्ट प्रमुख थे, जो कि भारत अमेरिका से लेता था। उसके बाद जो बाइडेन आए 2021 से 2005 तक जो राष्ट्रपति रहे, उन्होंने क्वाड और इंडो पैसिफिक में भारत को केंद्र बनाया। ये सबसे अहम था अमेरिका का प्लान। 2024-2025 में द्विपक्षीय व्यापार $238 बिलियन का अनुमानित था। भारत का निर्यात $87 बिलियन था, जिसमें जेम्स, ज्वेलरी, फार्मा, आईटी सेवाएं प्रमुख थी, जबकि आयात $41 बिलियन का था, जिसमें मशीनरी, विमान ये सब थे, जो कि परंपरागत रूप से हो रहे थे। भारत को ट्रेड सरप्लस $46 बिलियन का फायदा हुआ। तो इस तरह से दोनों देशों में रिश्ते काफी प्रगाढ़ होते रहे, लेकिन ट्रंप की वापसी ने सब उलट कर दिया है। अब ट्रंप ने रूस से तेल और हथियार खरीदने के लिए भारत पर 50% टैरिफ थोपे हैं। इसमें 25% बेस प्लस 25% अतिरिक्त टैरिफ भी शामिल है। ये 27 अगस्त से प्रभावित होगा। अमेरिका ने पाकिस्तान पर कम टैरिफ लगाया, जबकि म्यांमार पर 40% टैरिफ लगाया, जो दबाव डालने की एक राजनीति है, एक कोशिश है। भारत में टैरिफ बढ़ने से फार्मा, ज्वेलरी, टेक्सटाइल जैसे निर्यात प्रभावित होंगे, क्योंकि बड़ी मात्रा में ये जाते हैं वहां अमेरिका। ऐसे में $40 बिलियन से ज्यादा का नुकसान ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि भारत के व्यापारियों को हो सकता है, एक्सपोर्टर्स को हो सकता है। अप्रैल-जुलाई 2025 में भारतीय निर्यातकों ने यूएस में शिपमेंट्स बढ़ाए थे, लेकिन 50% टैरिफ से कैश का खतरा बढ़ रहा है। ये टैरिफ अगर बढ़ गया तो उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तुलसी गबार्ड और जेफरी सैक्स जैसे अमेरिकी नेता भारत पर टैरिफ करने की बात कर रहे हैं, लगातार मांग उठा रहे हैं कि भारत से संबंध सुधारे जाए, बिगाड़े ना जाए। ये टैरिफ का बोझ भारत के विश्वास को तोड़ रहा है। अब ये जुड़ने से रहा, अब ये विश्वास लौट के नहीं आएगा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, जिसका शेयर 17% है, लेकिन अब रूस ने भारत को मजबूत सपोर्ट दिया है। अभी पिछले कुछ दिन पहले ही मोदी और पुतिन के बीच जो बातचीत हुई है, उसमें रूस ने ऑयल इंपोर्ट पर टैरिफ रेट्स कम करके और 5% डिस्काउंटेड प्राइस ऑफर करके भारत का साथ दिया है और अमेरिका के टैरिफ फैसले को अनुचित बताया है। रूस ने कहा है कि वो भारत को ऑयल सप्लाई जारी रखेगा, चाहे अमेरिका कितना भी दबाव डाले, कितने भी सैंक्शंस लगाए। पिछले वित्तीय वर्ष में मतलब 2024-2025 में रूस और भारत के बीच व्यापार 68.7 बिलियन तक पहुंच गया। रूस ने भारत से यह भी कहा कि वो अमेरिकी दबाव से प्रभावित ना हो, किसी भी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। इसी तरह चीन का रवैया भी दिलचस्प है। अगस्त में चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत पहुंचे और पीएम मोदी से मिले। उन्होंने अन्य नेताओं से भी बात की, मुलाकात की और जो कॉरिडोर था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उसको खोलने की बात की। चीन ने भारत के साथ बॉर्डर पीस, ट्रेड रिज्यूम और रिश्तों में स्थिर प्रगति पर जोर दिया है। अमेरिकी सैंक्शंस के बीच भारत, रूस, चीन के RIC त्रिकोण जो ट्रायंगल है, उसको भी पुनर्जीवित करने की चर्चा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अमेरिकी नीति बैकफायर कर रही है। भारत, चीन और रूस को साथ में लाने में मददगार साबित हो रही है। यह अमेरिका के लिए ठीक नहीं है।
तो क्या अमेरिका भारत का पहले जैसा विश्वास वापस पा सकेगा? इसमें बड़ा संदेह है। ट्रंप की बुली नीति ने दशकों की मेहनत बर्बाद कर दी है। जो संबंध बन रहे थे उसको एक तरह से उसमें दरार आई है। भारत अब मल्टीपिलर वर्ल्ड की ओर बढ़ रहा है, ब्रिक्स मजबूत कर रहा है और बहुत सारे उसके संगठन हैं जिनसे उसकी चर्चा हो रही है। ट्रंप के एडवाइजर नवरो कहते हैं कि भारत रूसी तेल का आयात बंद कर दे, लेकिन भारत क्यों मानेगा? वो तो उसका खुद का इंटरेस्ट है। ये यूएस इंडिया रिलेशंस को बड़ा डैमेज है और इसका ट्रस्ट रिगेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी स्वतंत्र हो रही है। क्या ट्रंप की पॉलिसी चेंज होगी या भारत से रिश्तों में कड़वाहट बनी रहेगी? इस विवाद के बाद भारत हमेशा अमेरिका से सतर्क रहेगा, क्योंकि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। वो आज कल कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं। तो ये बहुत सीरियस बात है दोस्तों। ये मुद्दा गहरा भी है और गंभीर भी है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। द रियल स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी कमेंट जरूर लिखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।